तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम समझते हैं। यह क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो चलिए हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगात्मक मंच है। यह क्या है? एक मंच है। इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाना है, ऊर्जा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। IAS की परिकल्पना भारत और फ्रांस के द्वारा, ये हाईलाइट कर लेंगे, भारत और फ्रांस के द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को गति देने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। कब किया गया था और फिर जो है कितने सदस्य थे और कहाँ पर हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किससे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए अब समझते हैं। आपको बताएं दोस्तों, मूनलाइट स्टडी चैनल यूजीसी का प्रिपरेशन अब फ्री में करा रहा है, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। जिसमें दोस्तों आपको बता दें, यूजीसी ने नेट, PGT, PhD, BEd और टीचर वैकेंसी संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब दृष्टि को समझते हैं। क्या दृष्टि है ISA का? आइए हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक उज्ज्वल बनाएं, यही इसकी दृष्टि है, ठीक है ना। सूर्य को और चमकीला बनाएं और अधिक उज्ज्वल बनाएं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर बात करें दोस्तों, हर घर में चाहे वह कितना भी दूर हो क्यों ना हो, वह चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, रोशनी होगी। घर के जो है शहर का आखिरी मकान, शहर का आखिरी छोर तक हम जो है रोशनी लाएंगे, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसके मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो यह भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। और ये भारत के कहाँ पर है, किस स्टेट में है, यह भी जानना जरूरी है। तो अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में है, जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। अब सदस्य राष्ट्र की बात कर लेते हैं। सदस्य राष्ट्र की अगर बात करें दोस्तों, कुल 106 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। 106 देशों में से 86 ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा जो है, इसको भी हम समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। इससे गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित और सुपरिभाषित सहयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को लाभ होगा, ठीक है। अब ISA के महानिदेशक के बारे में समझ लेते हैं। इसका चुनाव, ठीक है ना, कार्यकाल क्या है, इसको हम समझते हैं। ISA के महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। महानिदेशक ISA सचिवालय के कार्यों का नेतृत्व और संचालन करते हैं। वह ISA असेंबली के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही आप इसको पढ़ेंगे और चैनल को शेयर कर देंगे। चलिए अब महानिदेशक के कार्यकाल को हम समझते हैं। महानिदेशक के कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वह पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है, ठीक है ना। ISA के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ISA का उद्देश्य लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी सौर ऊर्जा समाधान विकसित करना और लागू करना है। सदस्य देशों को निम्न कार्बन विकास पथ विकसित करने में सहायता करना है, विशेष रूप से अल्प विकास देशों LDC और लघु द्वीप विकासशील राज्यों के रूप में वर्गीकृत देशों में प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों आपको बता दें, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको जो है ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। चलिए यहाँ से भारत की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा पहल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है। भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना तथा इसके लिए यथाशीघ्र देश भर में नीतिगत परिस्थितियां तैयार करना है, ठीक है ना। अब इसका लक्ष्य क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसके लक्ष्य की अगर बात करें,
इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, ठीक है ना, जो कि 2000 अब जो है कितना चला यह आपको जानकारी है, ठीक है ना। अब जून का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, और उसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस देश में है? ब्राज़ील, मिस्र, भारत, बांग्लादेश। आपको बताए हैं अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ 2015 में, 17 में, 16 में, 18 में। तो सभी लोग बताएंगे। आपको बताएं दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। आपका जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मूनलाइट स्टडी चैनल आप सभी के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रिपरेशन करा रहा, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आप इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करिए।